Finally, of interest to this and people that follow this issue, we're implementing further measures that will reinforce program integrity and reduce potential LMIA fraud, such as removing additional points that candidates receive under express entry for having a job offer. This measure is expected to remove the incentive for candidates to purchase an LMIA, resulting in increased fairness and integrity in the express entry system and taking some of the value or the fraud already be. तो लो जी, हो गया है वही काम जिससे सारे के सारे स्टूडेंट डर रहे थे, जो कि लीमिया लेना चाहते थे, लीमिया लेते थे अपने 50 पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए। वो जो 50 पॉइंट मिलते थे लीमिया लेने के बाद, वो परमानेंटली रिमूव कर दिए गए हैं। पिछला टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे सिर्फ बात चल रही थी कि ये 50 पॉइंट हटा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं आया था कि हाँ इन्होंने हटा दिए, लेकिन अब इन्होंने परमानेंट वो 50 पॉइंट्स रिमूव कर दिए हैं। पता नहीं आगे ये दोबारा से स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने बंद कर दिया कि कोई 50 पॉइंट्स आपके लीमिया के ऐड नहीं होंगे। आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका स्कोर जो भी सीआरएस स्कोर आता था वो बढ़ के आ रहा था अब कितने टाइम से। तो जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते थे लीमिया लेना, पैसे देके अपने 50 पॉइंट ले लेते थे, तो वो अपना जितना भी उनका सीआरएस स्कोर बनता था 450 बनता था, 50 और लगा के 500 बन जाता था। किसी का 460 बन रहा है उसमें 50 और जोड़ के 510 बन जाता था, तो उनके लिए फायदा होता था। लेकिन जो स्टूडेंट लीमिया अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो वहीं के वहीं रहते थे, उनका नंबर भी नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही कर करके इतनी सारी मतलब स्टूडेंट इंक्रीज हो गए जो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन जो कर सकते थे वो अपने 50 पॉइंट ऐड कर करके अपना जो पीआर की प्रोसेस है, जो अपना पीआर है वो लेके चले जाते थे। तो ये चीज अब मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत बढ़िया हुई है, बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्कैम चला हुआ था, बहुत सारे फ्रॉड चले हुए थे, सारी की सारी चीजें चली हुई थी। लेकिन अब इससे क्या होगा, जो हमारा सीआरएस स्कोर ज्यादा बढ़ के आता था, अब इसकी वजह से सीआरएस स्कोर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से डाउन आना शुरू हो जाए, क्योंकि अब 50 पॉइंट वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया है। कोई भी स्टूडेंट अब खरीद के लीमिया खरीद के अपने 50 पॉइंट्स नहीं बढ़ा सकता। अब मेन ये है कि जिन लोगों ने ये अपना लीमिया खरीद लिया था उनका क्या होगा, उनका किसी को कुछ नहीं पता कि अब उनकी जो फाइल उन्होंने अगर लगा दी है, मतलब पहले लग चुकी है, तो मे भी उनका काम बन जाएगा। लेकिन अगर अभी तक किसी ने फाइल नहीं लगाई थी, जिसने लीमिया खरीद लिया था, तो अब कोई फायदा नहीं होगा। उनके जितने भी डॉलर्स लगे थे, जितने भी लाखों रुपए लगे थे, वो मिट्टी में चले गए हैं। तो ये चीज अब अगर किसी को नहीं पता और अगर वो खरीदना चाहता है तो पहले ही पता कर लो कि भाई अब कोई लीमिया के पॉइंट नहीं जुड़ने वाले। ये ना हो कि आपके पैसे भी खराब हो जाए और आपके वो 50 पॉइंट तो हवा में ही है। We'll be introducing measures to streamline the asylum system to deal quickly with illegitimate claims. This will align us, in a sense, with measures that the U.S. already has within its own jurisdiction. दूसरा मेजर चेंज तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की उम्मीद पे पानी फिरने वाला है, वो है फेक असाइलम्स क्लेम और रिफ्यूजीज। कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनके 2025 में वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं, या अभी भी इस साल में जो खत्म हुए हैं। तो इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है ये चीज कि स्टूडेंट्स ने रिफ्यूजी लगाना शुरू कर दिया, असाइलम क्लेम करना शुरू कर दिया। इतनी ज्यादा ये चीज बढ़ गई है 2024 में। क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये पीआर का रास्ता ईजी कर देती है, लेकिन ये कोई सही रास्ता भी नहीं है। आपको इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन जिनको पीआर चाहिए वो तो ये करेंगे। तो अब इन्होंने क्लियरली बोला है, अगर किसी को लगे फेक असाइलम क्लेम कर रहा है, वो चेक करेंगे कि भाई क्या अगर उनको सही में अपनी कंट्री से कोई थ्रेट है, कोई डर है, तो ही वो उसकी फाइल को प्रोसेस करेंगे आगे। अदरवाइज जिसकी भी फाइल है, जिन्होंने ऐसे ही सिर्फ अपने वर्क परमिट खत्म होने की वजह से लगाया है या सिर्फ यहाँ रहने की वजह से लगाया है, विजिटर वीजा वाले वो भी लगाते हैं, तो कोई भी फाइल प्रोसेस नहीं की जाएगी, उसको उसी टाइम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये ना हो इन सब के चक्कर में आप ना यहीं के रहो ना आप वहां के रहो, तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। We're proposing to give Canada more control over its immigration documents as well, so we respond to exceptional events in ways that protect Canada and our public resources. So we'll be introducing legislative amendments that will allow us to change, suspend, or cancel immigration documents, including visas, as well as to suspend or cancel applications in our inventory when it's deemed to be in the public interest, for example, in cases of mass fraud. तीसरी चीज है, जो भी फेक डॉक्यूमेंट लगा के कनाडा आया है, चाहे वो विजिटर वीजा पे है चाहे वो स्टूडेंट वीजा पे है, तो उन सब की फाइल दोबारा से एक्सेस की जाएगी, दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन है वो चेक किया जाएगा। जहां भी लगता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट लगा के आया है, सिस्टम को अब्यूज कर रहा है, तो वो उनके वीजाज कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें चली हुई हैं, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस ये किए गए हैं। मार्क मिलर ने खुद अपने मुंह से ये सारी चीजें बताई हैं कि ये सब चीज मेजर चेंज हुआ है। तो अब आप जो भी है, अगर आप 2025 में आने की सोच रहे हो, तो आपको 2 बार नहीं 3 बार नहीं, कम
कम से कम 5 से 10 बार सोचना चाहिए कि आपको अभी इस टाइम पे कनाडा आना है नहीं आना है, क्योंकि हर रोज़ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हो रहे हैं और कुछ भी कितने भी टाइम में कुछ भी चेंज ये लेके आ सकते हैं। ये ना हो कि आप इस फील्ड में चले गए तो कल को पता चले कि उन्होंने वो फील्ड भी बंद कर दी, तो आप उस जाके पछताओ कि भी मैंने यहाँ पे पैसे लगा दिए, ये भी इन्होंने बंद कर दिया, फिर मैं वहाँ गया वहाँ पे पैसे लगा दिए, ये भी बंद हो गया। तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए हुए हैं। तो अब अगर आप कनाडा आने का फैसला लो तो बहुत ही सोच समझ के लो, 2-3 बार नहीं 5 से 10 बार सोच के लो। किसी को देख के बिल्कुल भी मतलब वो जा रहा है तो मैं भी एडजस्ट कर लूंगा, जब तक यहाँ पे पहुंच नहीं ना जाते तब तक किसी को समझ नहीं आता। इंडिया में बैठे नहीं पता चलता, हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं है देख लेंगे, यहाँ आने के बाद रोता है, फिर उसको समझ आता है कि हाँ सही कह रहे थे। तो इससे अच्छा पहले आप सोचो 2025 में आना है कि नहीं आना है। तो ये सब मेजर चेंजेस थे बहुत ज़्यादा। जितने हो सके वीडियो शेयर करो। तो फिर मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में।